हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरम सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर और चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं। ठीक है, आप सभी लोग जुड़ जाइए और देखते हैं आज की पहली खबर क्या बनी हुई है। राज्यसभा में पारित किया गया कौन सा विधेयक डीजीसीए और बीसीएएस और एआईआईबी जैसे विमान एजेंसियों को क्या करेगा, संवैधानिक निकाय में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है विमान संशोधन विधेयक 2020। ऑप्शन नंबर बी दिया है रक्षा संशोधन विधेयक 2020। ऑप्शन नंबर सी दिया है वित्त संशोधन विधेयक 2020। ऑप्शन नंबर डी दिया है पर्यटन संशोधन विधेयक 2020। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि अभी हाल ही में राज्यसभा कोई भी बिल होता है, ये मार्च 2000 कब आ गया था, मार्च 2020 में इसमें ही लोकसभा से पारित हो चुका था और अभी हाल ही में इसे क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। विमान संशोधन विधेयक 2020 को क्या कर दिया गया, संवैधानिक निकाय दे दिया। मतलब अभी उसका उल्लेख जो होगा संवैधानिक, मतलब उसे कानूनी अधिकार मिल चुका है। ठीक है, संविधान के तहत इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आप सभी लोग जानते हैं कि डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या है। डीजीसीए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और बीसीएएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। और ऑप्शन नंबर जो एआईआईबी जैसे दिया है, इसका फुल फॉर्म होता है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। यानी ये सभी तीनों जो हैं किसके अंदर काम करती हैं, ये आपके किसके अंदर, विमान के अंदर काम करती हैं। जैसे मान लीजिए अभी कोंजीकोट में क्या हुआ था, दुर्घटना हुआ था, तो उसे कौन देखेगा, जो इसके पास क्या है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है, मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके अंदर है, उसके अंदर है, तो वो देखेगा। ठीक है ना, तो बीसीएएस देखेगा। ये डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, तो तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग काम है। ठीक है, तो इनको अभी क्या दे दिया गया है, संवैधानिक निकाय दे दिया गया है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। हाँ, डीपीआईटीआई ने किस तारीख तक खिलौने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को कार्यान्वयन की तारीख बढ़ा दी है। मतलब जो खिलौने होते हैं तो उनकी क्वालिटी की गुणवत्ता जांच करने के लिए उसकी तारीख तक कब तक के लिए बढ़ा दी है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपका 1 जनवरी 2021। ऑप्शन नंबर बी दिया है 5 जनवरी 2021। ऑप्शन नंबर सी दिया है 7 जनवरी 2021। ऑप्शन नंबर डी दिया है 9 जनवरी 2021। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2021। यानी डीपीआईटीआई ने जो खिलौने की जो गुणवत्ता होती है उसको देखने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल जो एजेंसी है, तो उसने इस चीज़ को क्या किया है, अभी वो कर दिए है। और जो ट्रेड होता है किसके, उद्योग एवं आंतरिक विभाग से जो हमारा सहयोग होता है, तो उसकी जो गुणवत्ता जांच करती है ये डीपीआईटीआई, तो इसकी तारीख बढ़ा दी गई है 1 जनवरी 2021 तक। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है, देख लीजिए। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ यानी 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर ली है। ऑप्शन नंबर ए दिया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर बी दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर सी दिया है अडानी ग्रीन एनर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी दिया है आदित्य बिरला समूह। आप सभी जानते हैं ये चारों प्राइवेट कंपनियां हैं। तो अभी किसको ये प्रोजेक्ट दिया है? टाटा प्रोजेक्ट जो लिमिटेड है, यानी जो टाटा ग्रुप समूह है, उसको अभी हाल ही में नया संसद बनाने का क्या किया है, टेंडर मिल चुका है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब टाटा ग्रुप के बारे में जान लीजिए। ये कब बना था? इसकी स्थापना 1868 यानी 1868 में जमशेद टाटा जी ने की थी। ठीक है, और इसके इस समय जो सीईओ हैं कौन है? नटराज चंद्रशेखरन जी हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है कि इस समय जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? रतन टाटा जी हैं। ठीक है ना, इस समय जो जिम्मेदारी है टाटा की किसके पास है? रतन टाटा। और स्थापना किसने की थी? जमशेद जी। ठीक है, इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसको क्या किया जाएगा? पूरा कराएगा। कौन सा? नया संसद भवन को। कौन? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बना हुआ है।
किस राज्य सरकार ने 35 लाख के एमएसएमई को बाजार में सहायता प्रदान करने के लिए क्या किया है, सिडबी के साथ एक समझौता किया है, मतलब एग्रीमेंट क्या किया है, सिग्नेचर किया है। तो सिडबी आप सभी लोग जानते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या है, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है, असम। ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये अभी सिडबी जो बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, आप सभी को पता होना चाहिए। ये 2 अप्रैल 1990 को बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। एमएसएमई सभी लोग आप जानते ही होंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, जो कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये 1956 अधिनियम के तहत बनी थी, स्थापित हुई थी, और इसके इस समय जो मंत्री हैं कौन है, नितिन गडकरी जी हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है कि किसके साथ 35 लाख का एमओयू हुआ है। ठीक है, किसके साथ हुआ, किस राज्य के साथ, तो गुजरात सरकार के साथ अभी क्या किया है, सिडबी ने एक समझौता किया है। ठीक है ना, वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको सभी चीज़ें हमने बता ही दी कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, सिडबी कब बना था, एमएसएमई के बारे में आपको बता दिया, इसकी मंत्री, ये सभी चीज़ें आपको क्या है, याद रखना। अब बाकी आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए कि गुजरात के सीएम कौन है। तो गुजरात के इस समय सीएम कौन है, विजय रूपाणी जी हैं। ठीक है, और गुजरात के गवर्नर कौन है, तो गुजरात के गवर्नर हैं कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, अब गुजरात में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 182 हैं। कितनी हैं, 182 सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 26 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 11। ठीक है, 11 सीटें हैं कहाँ पे, गुजरात में, राज्यसभा सीटें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या बना हुआ है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल की DDTI बैठक आयोजित की थी। मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, DDTI क्या है। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी इजराइल। तो इसका DDTI क्या होता है, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इंस्टीट्यूट। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जब 2001 में क्या हुआ था, व्हाइट हाउस पे हमला हुआ था, तो क्या हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच अफगानिस्तान में जो तालिबान के अलकायदा था, उसने व्हाइट हाउस पे हमला किया था। तो उसको अलकायदा को समाप्त करने के लिए अमेरिका की ज़रूरत पड़ी थी। तो अमेरिका ने भारत को डिप्लोमेसी रिलेशन बढ़ाया था 2001 में। इसके तहत भारत क्या करता है, डिफेंस की जो भी डील होती है ये DDTI के तहत ही होती है। इसकी बैठक आयोजित की जाती है साल में 2 बार। ठीक है, तो ये अभी DDTI का पहला जो टर्म्स साल था तो 10 साल के लिए हुआ था, 2005 से लेके 2015 तक। अभी दूसरा जो हुआ है 2015 से लेके 2025 तक। ठीक है, और 2015 में बराक ओबामा जब वहाँ के क्या थे, प्रेसिडेंट। अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब जी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रम्प का कार्यकाल चल रहा था और इधर मोदी जी का, इन को बीच अभी क्या होगी, ये बैठक होगी। और इसमें व्यापार और अच्छा जो हमारे डिफेंस है उन सभी पहलुओं पे क्या होगी, बात होगी। तो हमारे को अमेरिका से जो हमारे रिलेशन बढ़े हैं, तो उसके रिलेशन के साथ साथ उससे जो भी हमारे एग्रीमेंट होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को क्या करेगा, मुफ्त में कोरोना वैक्सीन को क्या है देने की योजना जारी की है। मतलब ऐसा कौन सा देश है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ये दिया है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो किसने, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प ने ये घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका ने अभी हाल ही में ये चीज़ की योजना की है, मतलब घोषणा की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है, हाल ही में चीन ने किस देश के राजदूत टेरी वार्नशेंट को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मतलब जो चीन में राजदूत थे वो किस देश के हैं, अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस समय उस देश के बीच क्या है, चाइना का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जापान।
तो आप सभी लोग देखिए कि दो ही ऐसे देश हैं जिसके साथ चीन के क्या हैं विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। किसके किसके साथ? एक भारत के साथ और एक अमेरिका के साथ। डेली न्यूज में रहता है ना कुछ खबर। तो अमेरिका का अभी जो राजदूत है कौन, टेरी बार्नसेट, अभी क्या है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मतलब रिजाइन दे दिया। ठीक है, उसकी वजह तो उन्होंने नहीं बताई है। और ये 3 साल तक वहाँ राजदूत थे। और जो चाइना की राजधानी है कहाँ, बीजिंग में ही क्या होते हैं, राजदूत होते हैं, यानी एम्बेसडर होते हैं। ठीक है, ये कैपिटल वाले एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो ये देश को प्रमोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और बहरीन के साथ राजनीतिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर क्या किया है, सिग्नेचर किया है? ऑप्शन नंबर ए इजराइल ने, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान ने, ऑप्शन नंबर सी नेपाल ने, ऑप्शन नंबर डी चाइना ने। अब अब्राहम एकॉर्ड जान के आप तुक्का पाकिस्तान मत मार देना, क्योंकि इसका आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इजराइल है। हम इसको बारे में आपको बता चुके हैं कि जो संयुक्त अरब अमीरात और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, इस समझौते को एग्रीमेंट कराया था इजराइल के साथ। किसके साथ? इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड हुआ था। तो अभी क्या हुआ, संयुक्त अरब अमीरात किया ही हुआ था, अभी एक और देश शामिल हो गया है, कौन सा, बहरीन। तो अब ये हुआ कहाँ है, तो ये व्हाइट हाउस कहाँ है, अमेरिका में ये एग्रीमेंट हुआ था। वहाँ पे कौन कौन मौजूद थे, तो आपको पता होना चाहिए। अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतान्याहू, और संयुक्त अरब अमीरात के जो किंग हैं कौन है, तो आप सभी को पता होना चाहिए शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान। ये यूएई के वो हैं किंग, ये थे। और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला लातीफ बिन राशिद अल जायद, ये क्या थे, ये सभी लोग उपलब्ध थे। और इन सभी देशों ने मिलके क्या किया है, एक एकॉर्ड साइन किया है, जिसे हम क्या उनसे नाम से जानते हैं, अब्राहम एकॉर्ड के नाम से। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि अब्राहम एकॉर्ड इजराइल ने किन किन देशों के साथ किए हैं। इसके पहले इजराइल ने सबसे पहले 1979 में एक एकॉर्ड किया था, किसके साथ, मिस्र के साथ। कब किया था, 1979 में। दूसरा किसके साथ किया था, 1994 में, यानी 1994 में। किसके साथ, जॉर्डन के साथ। फिर अभी किसके बाद किया था, यूएई के बाद तीसरे नंबर पे। चौथा नंबर अभी बहरीन देश है। मतलब 4 देशों के साथ अब तक अब्राहम एकॉर्ड साइन कर चुका है। कौन, इजराइल। किसके लिए करता है ये, शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि इजराइल एक यहूदियों वाला देश है, वो चारों तरफ से मुसलमानों से, मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ है। तो उसके विवाद हमेशा इन देशों से लगे रहते हैं, इसलिए वो अभी क्या हो रहा है, वहाँ शांति बनाए रखने के लिए ये सब एग्रीमेंट किए जा रहे हैं। इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, ये पहले साउथ एशिया पैसिफिक क्वेश्चंस में काम कर रहे थे, अभी इनको बना दिया गया। ऑप्शन नंबर ए दिया है राहुल सचदेवा जी को, ऑप्शन नंबर बी दिया है टेको कोन्सी को, ऑप्शन नंबर सी दिया है अनिल त्यागी को, ऑप्शन नंबर डी दिया है मोहन अग्रवाल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टेको कोन्सी को। किसका बनाया गया है, एडीबी का। आप सभी लोग जानना चाहिए आपको एडीबी के बारे में। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 यानी 1966। ठीक है, और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला में। मनीला में मातकांग नाम का एक छोटी सी सिटी है, वहीं सिटी पे क्या है, ये आपका स्थित है, कौन सा, एडीबी का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और एडीबी में भारत का शेयर याद रखिए, क्योंकि एडीबी बहुत ज़्यादा न्यूज में आपके पूछ सकता है कि आप भारत का एडीबी में कितना शेयर है या कौन सा नंबर स्थान रखता है। तो 4th नंबर। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है, जापान, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे भारत। तो इन चारों देशों के क्या है, शेयर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, किसमें, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ। गेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी अजिंक्य रहाणे। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, विराट कोहली। रोहित शर्मा जो है इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज में है, याद रखिए ये किसके किसके एम्बेसडर हैं, तो ओकले के हैं, ओकले के अलावा राइनो के हैं,
और 2020 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिला ही है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और लीला के भी ये क्या है, एम्बेसडर हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों की क्या है, रोहित शर्मा एम्बेसडर बने हैं और इन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूज में रहते हैं, तो आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है रोहित शर्मा से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं 11वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या बना 11वें नंबर का। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए 15,000, ऑप्शन नंबर बी 20,000, ऑप्शन नंबर सी 50,000, ऑप्शन नंबर डी 30,000। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 50,000। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना 20, हाँ 50,000। 50,000 करोड़ अभी क्या है कि दे दिया गया है, ठीक है। 5,000 से बढ़ा के कितना कर दिया जाएगा 50,000, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो है क्या कि वहाँ की जिनकी आमदनी आय जो होती है, राशि होती है 8 लाख से कम है, मतलब उनको 8 लाख से उनकी अगर साल भर में आय कम है, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी छात्रों को। तो कितना दी जाएगी, पहले 5,000 दी जाती थी, अब उसको कितना 50,000 कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये दिया है 20,000 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर बी दिया है 30,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी दिया है 40,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी दिया है 50,000 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। तो भारत सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट, वो जो पब्लिक हमारे बैंक है, क्योंकि उन्होंने मुद्रा लोन दे के जो सरकार ने लॉन्च किया था, अभी उन लोनों को बढ़ाने के लिए उसमें कितना 20,000 करोड़ रुपए भारत सरकार क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। आप सभी लोग ऐसे ही हमारे साथ डेली जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।